क्लास 4th ईयर, चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर 6। तो हम जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो उसमें से हमने जो स्टार्ट किया हुआ था दैट इज़ द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो उसमें हमने जो पहला जो मेथड था फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ उसका जो रिडक्शन मेथड था वो हमने कर लिया था। अब फर्दर कुछ मेथड्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है आपके पास कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। तो उसमें जो हमें रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और कैटलिस्ट जो हमें चाहिए निकल, प्लेटिनम एंड डेफिनेटली वी नीड सम टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें दिस इज़ द बेंजाइल एल्डिहाइड, ये आपके पास एक बेंजाइल एल्डिहाइड पड़ा हुआ है। इसकी हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम ऑन कार्बन। प्लेटिनम को जो है वो कार्बन पे क्या किया हुआ है, स्पार्कल किया हुआ है, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने इसे प्रोवाइड किया एंड एट लो प्रेशर। और जब इस किस्म की कंडीशन में आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे देन देयर इज़ नो रिडक्शन नहीं होगी, बल्कि हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगी। वैसे तो रिंग में रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन जाकर ऐड होगी जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन जो आपके पास एल्डिहाइड है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हेक्साइल एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्साइल एल्डिहाइड बन जाएगा। बट हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा पर्पज़ है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना। सो फॉर दिस पर्पज़ हम ये इस्तेमाल करेंगे निकल एंड नाइट्रोजन। निकल और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करेंगे। 50 जो है सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। सो इन दिस वे अब आपके पास जो हाइड्रोजिनेशन होगी वो कहाँ होगी, वो यहाँ होगी। सो आपके पास जो कंपाउंड फॉर्मेशन जो है वो आपके पास अल्कोहल बनेगा विद द साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल जो है वो हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सिंपल कीटोन पड़ा हुआ है और उसकी हमने हाइड्रोजिनेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और आपके पास जो है वो रिस्पेक्टिव अल्कोहल जो है वो बन गया है। उसके बाद जो है वो है थ्रू ग्रिग्नारी एजेंट। तो हमें इसमें क्या चाहिए, डेफिनेटली ग्रिग्नारी एजेंट चाहिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चाहिए। और आपने जो ये रिएक्शन करवाना है ये आपने बेसिकली करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम। ईथर मीडियम की प्रेजेंस में जो है हमने ये रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पर ये ग्रिग्नारी एजेंट है दैट इज़ RMgX। तो R के ऊपर जो है वो नेगेटिव साइन आ गया है, पार्शल नेगेटिव हो जाएगा, जबकि MgX जो है वो पार्शल पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज़ द कीटोन, ये आपके पास कीटोन है। यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये जो MgX जो है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये जो R है वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस इंटरमीडिएट की फर्दर हमने क्या करवानी है, प्रोटोनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा कि यहाँ पर इसकी प्रोटोनेशन होगी और यहाँ से MgX जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द हाइड्रोजन आइन, एंड आपके पास क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक सिंपल ग्रिग्नारी एजेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड जो है वो पड़ा हुआ है। ईथर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाना है। डेफिनेटली यहाँ पर ये जो R जो है इट बिकम नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो है MgX जो है ये बिकम पॉजिटिव। तो आपके पास डबल बॉन्ड जो है डेफिनेटली इस तरफ ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये जो पार्ट है ये कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो पार्ट है पॉजिटिव पार्ट जो है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, और इस इंटरमीडिएट की बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे भी आपने उसकी क्या करवा देनी है, प्रोटोनेशन करवा देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 हाइड्रोजन CH3, और आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, एंड दिस बिकम द सेकेंडरी अल्कोहल। सो कीप रिमेंबर वन थिंग, जब कभी आप जो है प्राइम एल्डिहाइड या की करेंगे, सॉरी एल्डिहाइड की जब कभी आप करेंगे क्या उसको बोलते हैं,
एल्डिहाइड की जब आप ग्रिग्नार एजेंट के थ्रू जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जब करवाएंगे तो आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। जबकि जब भी हम कीटोन्स की जो है वो ग्रिग्नार एजेंट के थ्रू जो है वो करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, तो तब आपके पास जो है टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है। सो ये जो मेथड है ये इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो ये है कि हम प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाने के लिए जो है वो ये मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब कभी हमें लॉन्ग चेन अल्कोहल्स चाहिए होती हैं या मैसिव अल्कोहल्स चाहिए होते हैं, तब भी हम ग्रिग्नार एजेंट के थ्रू जो है वो क्या करवा रहे होते हैं, रिडक्शन करवा रहे होते हैं कीटोन्स और एल्डिहाइड की। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली बात, जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर सोलबल इन वाटर बट नॉट, ये सोलबल होते हैं वाटर में, लेकिन किस हद तक सोलबल होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें 4 से कम कार्बन एटम पड़े हुए हैं वो वाटर में इजीली सोलबल होते हैं, जबकि जो इनसे हायर होते हैं वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाते। अंडरस्टैंड। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो आपके पास स्मॉल साइज्ड अल्कोहल होते हैं या लेस वेट अल्कोहल जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बड़ी इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो वो वाटर के साथ इजीली डिज़ोल्व होकर वाटर के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके पास कार्बन नंबर इंक्रीज़ होता चला जाता है अल्कोहल्स में, ठीक है, जिस तरह से कार्बन बढ़ते चले जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हाई मैसिव होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती चली जाती है, वीक होती चली जाती है, और अल्टीमेटली जो आपके पास हायर अल्कोहल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो इसी वजह से जो आपके पास अल्कोहल्स जो है वो 4 तक के जो अल्कोहल्स हैं, 1 to 4 तक कार्बन तक के जो अल्कोहल्स हैं वो वाटर में ईजिली सोलबल भी हैं, और वो वाटर के अलावा जो अदर अल्कोहल्स हैं उनमें भी सोलबल हैं। ठीक है। लेकिन स्मॉलर अल्कोहल्स में, हायर अल्कोहल्स में ये भी सोलबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो उसकी रीज़न वही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अलावा जो आपके पास अल्कोहल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव अल्केन। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास अगर जो है जो अल्कोहल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे अगर मीथेन है तो मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेथनॉल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। ठीक है। क्योंकि जो आपके पास जो स्मॉल साइज्ड जो होते हैं अल्कोहल्स जो होते हैं वो अपने अदर कंपाउंड्स के साथ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, विच इज़ बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उसको तोड़ने के लिए डेफिनेटली हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। बट देयर इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड चेंज नज़र आता है हमें जब हम मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड द हायर अल्केन, कि जैसे जैसे आप हायर अल्केन्स की तरफ जाते चले जाते हो ना, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक हद तक तो इंक्रीज़ करता है, मतलब 4-5 कार्बन जो है अल्कोहल्स जो है उन तक तो इंक्रीज़ करता है। उससे ऑनवर्ड जो है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाता है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो लोअर अल्केन्स जो हैं उनमें चूँकि इंटेंस किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ज़्यादा। लेकिन जो आपके पास हायर अल्कोहल्स जो होते हैं, चूँकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम यानी वीक एंड अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है, इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव अल्केन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। और जो आपके पास, क्योंकि आपको पता है जो हायर अल्केन्स जो होते हैं वो जैसे जैसे आप लोअर अल्केन से हायर अल्केन की तरफ मूव करते हैं तो बेसिकली आप गैशियस स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। पहले गैशियस आते हैं, लोअर अल्केन्स जो हैं वो गैशियस होते हैं, जो लोअर से ज़रा हाई मैसिव होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जो उनसे हाई मैसिव स्टेट में होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेकिन अल्कोहल का इसका थोड़ा बरअक्स इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बतदरीज बढ़ता चला जाता है। लेकिन अल्कोहल का इसका थोड़ा क्या हो जाता है, इससे थोड़ा अपोजिट चला जाता है। अल्कोहल्स जो हैं वो चूँकि हायर अल्कोहल्स में होते तो सॉलिड फॉर्म में ही हैं, या लिक्विड फॉर्म में, या सेमी सॉलिड फॉर्म में, या ट्रांस
लिक्विसेंट फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, एज़ कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव अल्केन, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अगेन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, ये वो वाली फोर्स है। तो आपके पास ये जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाती है। इस तरह से ये एक और अल्कोहल पड़ा हुआ है, ये इसकी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये इसका पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। सो दिस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मेक ऑफ वन अल्कोहल मेक weak intermolecular forces of attraction which is called as hydrogen bonding with the oxygen, partial negative oxygen of other alcohol. So in this way ये पूरा एक नेटवर्क सा बन जाता होता है। तो ये हमें लोअर अल्केन्स में, जिस लोअर जो अल्कोहल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा जो है ये फिनोमिनन जो है प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये आप लोगों का टॉपिक है फोर्थ ईयर। आप लोगों ने इसी टॉपिक को एज एन असाइनमेंट अटैम्प्ट करना है और इसे लर्न करना है। फर्दर जो हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो हमने इसके केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करनी है, ठीक है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। सो वी जस्ट हैव टू डू फोकस ऑन केमिकल रिएक्शंस। हम लोग फर्दर जो अपना फोकस रखेंगे वो केमिकल रिएक्शंस पे ही रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज़ योर टॉपिक एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक एज योर असाइनमेंट। थैंक यू।